एक किसान ज्ञान व पूंजी की कमी की वजह से अपनी भूमि का भरपूर उपयोग नहीं कर पाता है और दरिद्रता व गरीबी का शिकार होकर आत्महत्या करता है या इसी हालत में अपनी सारी उम्र गुजार देता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे संगठन भ्रष्टाचार विरुद्ध जागृति अभियान ने एक आधुनिक तकनीक युक्त परियोजना तैयार की है, जिसमें जैविक प्रक्रिया से बाजार की मांग के अनुसार खेती की जाएगी। इसमें जगह व जमीन की उपलब्धता के अनुसार 100 फीट बाय 100 फीट का तालाब तैयार किया जाएगा। इस तालाब के अंदर मछली पालन व सीप की खेती की जाएगी। साथ ही इस तालाब के ऊपर जैविक खाद का उपयोग करते हुए आधुनिकतम तरीके से खेती की जाएगी। आधुनिकतम तकनीक का उपयोग करते हुए सिंचाई की जाएगी, जिससे पानी की बर्बादी न्यूनतम हो और मिट्टी की नमी फसल के अनुसार लगातार एक जैसी बनी रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि तालाब के ऊपर खेती की पहली मंजिल है, जिसमें फसलें लहला रही है। यह फसलें लगभग 10 मंजिल तक पैदा की जाएगी, जिससे आज तक हम जो खेती केवल जमीन पर करते चले आ रहे थे, उसे हवा में तालाब के ऊपर करने का कार्य किया जाएगा, जिससे वह किसान जो आज तक जितनी फसल की पैदावार कर रहा था, इस तकनीक का इस्तेमाल करके वह मछली व सीप पालन के साथ साथ 10 गुना अधिक फसल का उत्पादन करने लग जाएगा। इस पूरी परियोजना का लाभांश गोद लिए गए उन परिवारों को दिया जाएगा जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, मगर उस परिवार को कुछ नियमों का पालन करना होगा, जो इस प्रकार होंगे। उन्हें अपने बच्चों को लगातार स्कूल भेजना आवश्यक होगा। दूसरा है, अपने घर में व आसपास साफ सफाई की व्यवस्था रखनी होगी, जिससे उन्हें व उनके परिवार को मलेरिया या किसी अन्य प्रकार की बीमारी साफ सफाई न होने की वजह से ना होने पाए। तीसरा, परिवार को पका पकाया भोजन मिलने की वजह से परिवार की महिला सदस्य रसोई से स्वतंत्र हो जाती है, जिसके बाद उसके द्वारा भी नौकरी या छोटा मोटा व्यवसाय करते हुए परिवार को आर्थिक सहयोग देना आवश्यक होगा। परिवार का कोई भी सदस्य आवारागर्दी या जुआ, शराब का आदी नहीं होना चाहिए और उसे ऐसे व्यसनों से दूर रहना होगा। पांचवा है, भ्रष्टाचार विरुद्ध जागृति अभियान के सदस्यों द्वारा परिवार का बैंक स्टेटमेंट लगातार देखा जाता रहेगा और अगर वह बढ़ नहीं रहा होगा तो उसका कारण देखते हुए भ्रष्टाचार विरुद्ध जागृति अभियान द्वारा उसका निराकरण करवाया जाएगा। संगठन हर 15 दिन में बच्चों के द्वारा घर के अंदर साफ सफाई करने, कपड़े धोने व शौचालय की सफाई करते हुए की फोटो परिवार से लगातार लेता रहेगा। साथ ही स्कूल में भी साफ सफाई व शौचालय की सफाई करते हुए की फोटो लेगा, जिससे बच्चों में नम्रता का संचार हो सके व हीन भावना के अलावा छोटे बड़े की भावना न पनप सके। भोजन से संबंधित यह व्यवस्था उन लोगों को भी बहुत ही कम पैसों पर उपलब्ध होगी जो भ्रष्टाचार विरुद्ध जागृति अभियान का सदस्य बनेंगे और भ्रष्टाचार विरुद्ध जागृति अभियान के नियमों पर चलते हुए इस व्यवस्था को समर्थन व सहयोग देंगे। इस परियोजना से जुड़ने के लिए आपको SMS करना होगा। पहला, वह परिवार जो गरीब है व जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वह परिवार अगर इस परियोजना का लाभांश लेना चाहते हैं तो उन्हें SMS में लिखना होगा BVBJA, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पिन कोड व 501। ध्यान दें, मिडिल नेम यानी पिता या पति का पहला नाम, यह सरकारी नियमों के अनुसार भी लिखा जाता है। उदाहरण, BVBJA राम स्वरूप गुप्ता 400218 501, इसे 56767 पर भेज दें। दूसरा, जो भी इस परियोजना की तकनीक का उपयोग करने के लिए संगठन से जुड़ना चाहता है, संगठन उनसे उनकी जमीन 25 वर्ष के लिए लेगा और होने वाले लाभांश का आधा हिस्सा उस परिवार को लगातार देता रहेगा जिसकी जमीन है। साथ ही बाकी के आधे लाभांश का उपयोग गोद लिए गए परिवारों को भोजन उपलब्ध करवाने में करेगा और जमीन लिए गए परिवार के वयस्क व्यक्ति को नौकरी भी देगा, जिससे वे उसी जगह पर रहते हुए महीने की निश्चित कमाई भी लगातार प्राप्त कर सके। ऐसे व्यक्तियों को भी इस परियोजना से जुड़ने के लिए SMS करना होगा। BVBJ फर्स्ट नेम,
मिडिल नेम, लास्ट नेम, पिन कोड 551। ध्यान दें, मिडिल नेम यानी पिता व पति का पहला नाम जो सरकारी नियमों के अनुसार लिखना जरूरी है। उदाहरणतः BVBJ राम स्वरूप गुप्ता 400218 551, इसे 56767